श्री वेदव्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण किया है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण का क्या अर्थ है? मंगलाचरण में 2 धातुएं हैं, प्रेम से सुनिएगा संस्कृत में। एक मंग और एक चर धातु है। इसमें चर धातु होती है चर गति भक्षणयो, अर्थात हमारे जीवन में मंगल हो, गति हो और हमारे जीवन में योगक्षेम हो, अर्थात हमें कभी किसी से कुछ याचना ना करना पड़े। एक बार हमारे श्रीमद् भागवत के वक्ता वृंदावन के, जिनको सभी जानते हैं, उनके यहाँ सत्संग भवन में एक सेमिनार आयोजन हो रहा था, श्री देवकी नंदन ठाकुर जी। तो उसमें हमारे जो मथुरा की सांसद हैं माननीय हेमा मालिनी जी, आपके यहाँ से ही हैं तो आप अपने यहाँ ही आए हैं। तो उन्होंने एक श्लोक वहाँ पर बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ये श्लोक प्रत्येक व्यक्ति को बोलना चाहिए। श्लोक क्या था? अनायासेन मरणं बिना दैन्येन जीवनम् देहान्ते तव सन्निधानम् देहि में परमेश्वरः। अनायासेन मरणम, मृत्यु कैसे हो? बोले चलते फिरते चले जाएं, उसी में आनंद है। भैया काऊ से सेवा न लेनी पड़े। अब लोग बोलते हैं ना वयोवृद्ध लोग, महाराज अब तो सब कुछ देख लिया है, नाती पोते का मुख देख लिया है, सब हो गया है, सब आनंद ही आनंद है, अब कुछ संसार में देखना बाकी नहीं रह गया। अब तो हम श्री ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि चलते फिरते चले जाएं, किसी की सेवा नहीं लेना पड़े। आज के प्रत्येक बुजुर्ग के पास जब मैं बैठता हूँ तो उसकी एक ही इच्छा है कि महाराज भोगना ना पड़े, ये शरीर ऐसे ही छूट जाए जैसे सर्प कैंचुली को छोड़ देता है ना, ऐसे ये शरीर छूट जाए ठाकुर की कृपा से। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, किसी प्रकार की दीनता ना आए मन में। और देहांते तब सन्निधानम, जब देह की अंतिम स्थिति हो तब आपका सानिध्य मिल जाए, तुलसी पत्र मिल जाए, गंगा जल मिल जाए, आपका नाम सुनने को मिल जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो मंगलाचरण करने का अर्थ है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दैन्यता नहीं रहे, गति बनी रहे, हमारे जीवन में निरंतरता बनी रहे। और मंगलाचरण का एक उद्देश्य क्या है? बोले मंगलाचरण का दूसरा उद्देश्य एक और है, और वह क्या है कि कोई विघ्न ना आए। तो विघ्न की परिसमाप्ति के लिए भी मंगलाचरण करते हैं। परब्रह्म परमात्मा ने इस संसार की रचना कैसे की है, उसका ज्ञान किसको दिया? तो बोले संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया, और ऐसा ज्ञान दिया कि मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े सूरयः विद्वांसः, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान ब्रह्मा जी महाराज को मिला। महाराज जिन्होंने ब्रह्मा जी महाराज को ज्ञान दिया, और जो समस्त जगत में ओतप्रोत है, चार्थेषु विज्ञासुराट, सर्वत्र वही है। बोले सर्वत्र है तो फिर दिखता क्यों नहीं है, दर्शन क्यों नहीं देता है? बोले सब जगह है तो सही, लेकिन नारायण दिखेगा तभी जब हृदय में प्रेम होगा। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूरसी आंधरी आँखें।
देखेगा तो सही, लेकिन कब देखेगा? जब हृदय में प्रेम होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये में जाना। सब जगह है, सब जगह विद्यमान है, सभी स्थानों में है, सभी वस्तुओं में है, सभी के हृदय में विराजमान है। जैसे दुग्ध में घृत वसा हुआ है ना, इसी प्रकार से संसार में परमात्मा वसा हुआ है। लेकिन कोई प्रेम की मथानी लेकर के जब मथे, तब श्री ठाकुर जी प्रकट हों। नृसिंह वसे प्रति खम्मन में, प्रत्येक स्तंभ में नृसिंह भगवान का वास है, पर नारायण उनको प्रकट करने के लिए कोई प्रहलाद जैसा भक्त चाहिए। प्रहलाद जैसा कोई भक्त हो तो वो प्रकट हो जाए। तो सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की, और यह इस श्लोक के माध्यम से बताया कि सर्वत्र सर्वव्यापक, सभी रूप में। जैसे वस्त्र में धागा है, धागे के बिना कोई वस्त्र नहीं रह सकता है, सुवर्ण के बिना कोई आभूषण नहीं रह सकता है, मृत्तिका के बिना जैसे कोई घट नहीं रह सकता है, ऐसे ही जगत के बिना जगदीश्वर तो रह सकता है, पर जगदीश्वर के बिना यह जगत नहीं रह सकता। द्वितीय श्लोक में नारायण श्रीमद् भागवत के विषय में बताया गया है। इसके प्रतिपाद्य देव कौन है, अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया है। अधिकारी कौन है, विषय कौन है, क्या है और प्रयोजन क्या है। इसका कौन अधिकारी है, इसका विषय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका संबंध क्या है, आदि आदि के विषय में बताया गया। भागवत का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय में किसी प्रकार का कोई माश्चर्य नहीं है, किसी भी प्रकार का माश्चर्य भाव नहीं। अर्थात पहला अधिकारी कौन है भैया? जो किसी से चिढ़ता नहीं है, ईर्षा नहीं करता। बड़ी सी बिल्डिंग देखी, बड़ा सा घर देखा, बड़ी सी ऊंची इमारत देखी, उसको देख करके उसकी सुंदरता नहीं देखी, मन में भाव आया हमारी क्यों नहीं हुई, हाय हमारी होती है। किसी की अच्छी सी गाड़ी देखी, हमारी होती है। दूसरों की वस्तुओं को देख करके जो कहता है ये हमारा होता, ये हमारा होता, ईर्षालु प्रकृति का व्यक्ति है, उसके हृदय में माश्चर्य है। भागवत वह कभी नहीं सुन सकता जिसके हृदय में माश्चर्य है। किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में यदि ईर्षा है, घृणा है, तो आप नारायण कथा सुन ही नहीं सकते। ईर्षा से युक्त चित्त वाला न तो कथा सुन सकता है न सुना सकता है। मेरे मन में अगर कोई विचार उठने लग जाए तो फिर मेरा मन कथा में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ईर्षा मुक्त होकर के कथा सुनना और कथा सुनाना, मात्सर्य मुक्त होकर के कथा सुनना और मात्सर्य मुक्त होकर के कथा सुनाना। मत्तः शरति, मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। और किसी भी प्रकार की इच्छा रख करके नहीं। अरे यहाँ तो प्रोज्झित कैतव धर्मा निरूपितः, अर्थात श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं प्राशब्देन अत्र मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको तो श्री ठाकुर जी का प्रेम चाहिए। तृतीय श्लोक में भागवत जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। समस्त ग्रंथों का, शास्त्रों का यह सार है, पका हुआ फल है। निगम रूपी वेद का ये पका हुआ फल, निगम बोलते हैं वेद को। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ यह फल है
और जिस फल पर ऐसा मानते हैं, शुक्र जो है ना तोता चोंच मार देता है वो मीठा हो जाता है, या तो ये समझ लीजिए कि तोता उसी फल पे चोंच मारता है जो मीठा होता है, या फिर ये समझ लीजिए कि जिसमें उसकी चोंच लग जाती है, चंचू लग जाती है, वो मीठा हो जाता है। तो हमारे सुखदेव जी महाराज ने इस वेद वृक्ष भागवत को अपनी चंचू लगा दी है, अपने मुख से बोला है, तो ये भागवत और मीठा हो गया है और रसीला हो गया है। किसी ने कहा महाराज आप कहते हो कि ये फल है और फिर कहते हो पियो इसको, पिबत भागवतम। एक तरफ तो कह दिया फल है, दूसरी तरफ कहते हो कि इसको पान करो, ये बात समझ में नहीं आते। बोले दुनिया के जो फल हैं ना, उन फल में छिलका है, गुठली है, पर ये भागवत का जो फल है इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना भागवत में महाराज जी सार सार सुना दो। क्या सुना दो? सार सार। मुझे हंसी आती है कि भागवत जी से मैं सार कैसे निकाल सकता हूं। अरे ब्रह्मा जी महाराज को सार दिया नारायण भगवान ने, उसका सार नारद जी को मिला, नारद जी से फिर व्यास जी महाराज को मिला, व्यास जी महाराज से फिर सुखदेव जी महाराज ने भी सार कहा है। अर्थात सुखदेव जी महाराज ने जिस वस्तु का सार निकाला हो, उस सार में से कोई सार निकालने की बात कहे तो मुझे तो लगता है कि वो निराधार है। अरे सुखदेव जी महाराज ने स्वयं सार ही कहा है। अब इतनी हमारी बड़ी बुद्धि नहीं है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, कुशाग्र बुद्धि नहीं है कि भागवत में से भी सार निकालूं। इतना हो सकता है कि हमारे समय के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारी मति ने जितना ग्रहण किया है, मैं तो एक बात कहता हूँ भैया, हृदय खोल करके कहता हूँ कि भागवत तो समुद्र है और गुरुदेव भगवान ने कृपा करके खूब लुटाया और दिया है, लेकिन मेरी अल्पमति में जितना आया है और जितना मेरा सामर्थ्य है, जैसे समुद्र से कोई 2 बाल्टी जल ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो भागवत रूपी समुद्र से कुछ कुछ प्रसाद लेकर के आपको बांट सकता हूँ। आज के अल्प समय में संपूर्ण भागवत अंत में यही कहना पड़ता है, विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। भगवान के स्मरण से परिपूर्णता हो, ये कहना पड़ता है। इसलिए नाथ भागवत में कुछ भी त्याज्य नहीं है, कोई एक श्लोक भी त्याज्य नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये श्लोक व्यर्थ का है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो इस प्रकार से नारायण 3 श्लोकों के माध्यम से भागवत के का मंगलाचरण हुआ।